अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत अलग डिज़ाइनिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। ये मोतियों वाला फैब्रिक है जिसके ऊपर गछे हुए मोती लगे हुए हैं। इस सूट को किस तरह से सिया जाता है और इसको सीने का आसान तरीका क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि इस सूट को मैंने किस तरह से सिया और इसके ऊपर नेक डिज़ाइनिंग भी की मैंने। और इसको सीने के लिए आपको एक हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी और एक कोई भी चीज़ आप ले लीजिएगा, बट्टा हो या कोई ईंट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर आप इसको रख के मोतियों को तोड़ सकें। तो आपने जिस तरीके से कटिंग की हुई है और जहाँ जहाँ आपने फिटिंग का निशान लगाया हुआ है, आपने उस हिसाब से इसके ऊपर जो है मोतियों को तोड़ना है यहाँ से। तो ये इस तरीके से आप मोतियों को हथौड़ी की मदद से तोड़ सकते हैं। ये देखिए कितना सारा इसका कांच का चूरा निकला है जो हमने मोतियों को तोड़ा है। तो ये देखें, ये आर्मोल वाला साइड है और शोल्डर वाला साइड है जहाँ पे हमारी सिलाई आती है। तो जहाँ जहाँ हमारी सिलाई का हक आता है वहाँ वहाँ के मैंने सारे मोतियों को इस हथौड़ी की मदद से तोड़ दिया था। फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने इसके ऊपर फिटिंग का निशान लगाया हुआ था। तो फिटिंग के निशान के हिसाब से जहाँ जहाँ मोती आ रहे थे मैंने वहाँ वहाँ के मोतियों को तोड़ दिया था। फिर जब आप सिलाई करने लगेंगे तो जहाँ आपका आ रहा हो मोती जो नहीं टूटा हो इससे, वो आपने इसको कट करके निकालना है, इसके धागे को। ये देखें कितना इसका चूरा निकल रहा है। और ये कांच ऐसा होता है, ये हाथ में भी लग जाता है, इसका कांच का चूरा इस तरह से होता है और ये ध्यान से आपने करना होता है। और फिर ये देखें, ये जो मैंने नेक की इसकी कटिंग की थी तो मैंने ये थोड़ा अंडे वाली शेप में इसके गले को फ्यूजिंग पे कटिंग किया था और फिर मैंने इसके ऊपर लगाना था। आप चाहें तो कोई भी गला इसके ऊपर बना के लगा सकते हैं, लेकिन ये मोतियों वाला कपड़ा होता है तो इसके ऊपर कोई ख़ास डिज़ाइनिंग होती नहीं है गले के ऊपर। तो गले के हुई ऊपर का आपने कोई भी शेप देना है। तो मैंने ये लटकन वाला इसका नेक गला बनाया था अंडे वाली शेप में। और फिर इसके बाद जहाँ जहाँ इसके मोती आ रहे थे गले की, जहाँ हमारी सिलाई आती, मैंने वहाँ वहाँ से मोतियों को हथौड़ी की मदद से तोड़ दिया था। तो आपने एक हथौड़ी को लेना है या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप तोड़ सकें। हथौड़ी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, हथौड़ी से आप आराम से तोड़ सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ले लिया था और मेरे पास एक ये पत्थर का रखा हुआ था, तो मैंने इसके ऊपर रख के अपने सारे मोतियों को जहाँ जहाँ सिलाई का हक था वहाँ वहाँ से इनको तोड़ लिया था। फिर इसके बाद इसको सेट करके हमने गले को सेटिंग करा, इसका सेंटर बिठाया और इसको अच्छे से पिन अप कर लिया था, क्योंकि सिल्क का ही इसका अस्तर था और इसकी जो नेट थी वो भी काफ़ी इस तरह की थी। कपड़ा भारी होता है तो ये रपट बहुत रहा था। तो आपने इसको अच्छे से पिन अप करना है ताकि गला आपका आड़ा टेढ़ा ना हो और बिल्कुल सीधा बने। तो मैंने पिन अप करके गले को तो रख दिया था और ये देखें, ये इस तरह की सिल्क की पट्टी को मैंने कटिंग कर लिया था और इसको दोनों तरफ से फोल्ड करके मैं एक पतली सी बारीक सी डोरी बनाऊंगी। ये देखिए, ये घर में ही मैं डोरी बना रही हूँ, बाज़ार वाली इस्तेमाल नहीं कर रही। तो इस तरह से आपने ये लेना है फैब्रिक, पतला सा लंबा सा कटिंग करना है सीधे कपड़े पे, आड़े कपड़े पे नहीं करना, सीधे कपड़े की इसकी कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद आपने इसको पतला पतला करके इस तरह से सीना है। ये देखें, इस तरह से इसको मैंने दोनों तरफ से फोल्ड करके फिर इसका सेंटर करके इसको एक फोल्ड और दिया और फिर इस तरह से ये पतली सी मैंने पट्टी बनाई। अच्छा, आप इसको गोल डोरी की तरह भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इसको चाहें तो गोल डोरी की तरह बनाकर और सीधा कर लें, या आप इस तरह से भी बना सकते हैं, या आपको बहुत अच्छा करके सीना है आप बाज़ार वाली डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो और अच्छा लुक आ जाएगा इसके अंदर। वो आपके ऊपर है, ये सब चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। फिर क्या करना था, ये डोरियों को हमने सेट करना था। मैंने पहले ही इसके नोकों पे जो है ना डोरियों को सेट कर दिया था और फिर उसके बाद इसकी सिर्फ मुझे सिलाई लगानी थी, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि नहीं लग पाती डोरी, अंदर नहीं जा पाती। तो इनको आप पहले भी टच कर सकते हैं इसके अंदर और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर होता है कि आपने किस तरह से इसको सेट करके लगाना है। तो जो इसकी नोकें आ रही थी अंडे वाली शेप की, हमने इन नोकों की बिल्कुल सेंटर में करके इसको डोरियों को अंदर फिक्स करना है। फिर इसके बाद आपने जहाँ पे नोकें आ रही थी, जहाँ डोरी डाली थी आपने, वहाँ पे थोड़ा सा पक्का करना है। और फिर इस तरह से ये देखें डोरियाँ भी लग गई हमारी। इसके नीचे की जो है हम लटकन बाद में बनाएंगे, उससे पहले हम इसको कट करके गले को बिल्कुल सेट करके तुरपाई होगी इसके ऊपर, गले के ऊपर, क्योंकि सिलाई इस तरह के अस्तर वाले सूटों के ऊपर जो गले हम बनाते हैं इसके ऊपर सिलाई नहीं चलती और ना ही सिलाई से खूबसूरती आती।
मैं आपको कभी नहीं बताती कि इनके ऊपर सिलाई लगानी है। आपने इसको अच्छे से करके कटिंग करके प्रेस करनी है। जब इसको सीधा कर लिया, सीधा करने के बाद मैंने प्रेस करी और उसके बाद इसके गले के ऊपर बहुत अच्छी सी करके तुरपाई करी मैंने। तुरपाई करने से बहुत फिनिशिंग आती है और इस तरह के फैंसी सूटों के ऊपर आपको तुरपाई करनी चाहिए। सिलाई अच्छी नहीं लगती और सिलाई लगती भी नहीं, क्योंकि मोती आ रहे थे और मोती आप सब जगह से थोड़ी तोड़ सकते, क्योंकि फिर तो ये सूट बहुत बुरा लगेगा। आपने बस वहीं से ही हटाना होता है जहाँ से आपकी सिलाई को गुजरना होता है। फिर इस तरह से ये देखें, ये इसी का ही फैब्रिक मैंने लिया, सिल्क का ही, और फिर इस तरह से करके ये देखें, ये मैंने ऊपर जो है कपड़े की लटकन बनाई और फिर इसके बाद नीचे देखिएगा आपके मैंने क्या करा था और किस तरह की इसकी लटकन बना दी थी। ये देखें, ये इस तरह से इसकी 4 दुपट्टे के कोनों वाली ये लटकनें थी और इनके कुंडे मैंने खोले और खोलने के बाद जो मैंने अपनी घर की लटकनें बनाई हुई थी उसके अंदर इसको अटैच कर दिया। ये देखें ये देखें, आप ये तरीका भी कर सकते हैं कि अगर आपने इस तरह की लटकन ली है जिनके अंदर डोरियां नहीं हैं और आपने डोरी बनाकर इनको अपने घर में ही जैसे बना कर लगाते हैं, आप इसको कोई भी लटकन इस तरह की ले सकते हैं बगैर डोरी वाली, और इसकी डोरियां आप घर में बनाकर और ऐसी लटकनें तैयार कर सकते हैं। मैंने क्या किया था, ये बगैर डोरी वाली लटकनें थी और इन लटकनों को मैंने इस तरह से तैयार किया था और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि कुछ अपना भी इंसान को आइडिया लगाना चाहिए कि हम किसी चीज़ को किस तरह से खूबसूरत बना सकते हैं। फिर ये मैंने लटकनें रेडी कर दी थी। फिर जो पीछे का मेरा तुरपाई का काम रह गया था वो मैंने इसको तुरपाई भी कर दिया था हाथ के हाथ, और इस तरह से जो है मेरा नेक बहुत खूबसूरत सा तैयार हुआ था। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं। इस तरह के यानी कि वेडिंग ड्रेसेस हैं, साड़ी हैं, शरारे गरारे और हर तरह का काम, लेडीज़ में जेंट्स में हर तरह का काम मेरे चैनल पे मौजूद है। आप आएँ, एक बार ज़रूर विज़िट करें कि मेरे चैनल पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, एक ये और पॉइंट है, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, जब भी मैं अस्तर वाले सूट सीती हूँ तो मैं आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी बताती हूँ कि ये देखें, जब भी आप इसके शोल्डर को ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से आपने एक पतली सी पट्टी को कटिंग करना है और शोल्डर के साथ साथ उसको सिलाई लगानी है। ये देखें, इसके मैं फ़ायदे आपको बताऊंगी कि अगर आपने इस तरह से शोल्डरों पे ये पट्टी लगाई है तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ये जो आपके जो साइड जो शोल्डर होते हैं ये छोटे होते हैं, इधर ओवरलॉक वगैरह भी नहीं हो पाती, और इधर अगर आपने कोई लेस लगाई है या कोई भी ऐसी काम वाला सूट है तो इसके शोल्डर चुभते हैं और यहाँ से धागे वगैरह भी बहुत निकल आते हैं। तो ये चीज़ जो जब चुभती है तो इसका बेहतरीन हल ये होता है कि आपने इस तरह से फैब्रिक पट्टी को लेकर और लगाना है और इस तरह से इसको रेडी करना है। अच्छा, ये देखिए, ये मेरा फाइनल लुक, ये इसका फाइनल लुक है। ये इसका प्लाज़ो है जो मैंने इस तरह से धनक लगा कर रेडी किया था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें।